हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अपने अपने घर पर ठीक होगे, सेफ होगे। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में। सबसे पहली बात कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है कि जहाँ पर आपके जो एक्स और वाई वेरिएबल हैं वो अपने आप में किसी और वेरिएबल्स की टर्म्स में हो। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन दैम इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए थर्ड वेरिएबल, और उस थर्ड वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, पैरामीटर कहेंगे। जैसे अगर हम x को लिखें एफ ऑफ टी, दैट मीन्स x अपने आप में क्या है, t का फंक्शन है, y अपने आप में क्या है, t का फंक्शन है। तो इसका मतलब इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म विद t एज ए पैरामीट्रिक। ओके, तो x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, ये हमारे क्या है, दो रिलेशंस हमने एक्सप्रेस कर दिए जिसमें x और y अपने आप में किसके हैं, t के वेरिएबल्स की टर्म्स में है। तो अगर हमें ऐसे केस में हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें जो हमारा y और x है उनको पहले t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हम dy बाई dx निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने dy बाई dt निकाला और फिर हमने dy dx बाई dt निकाला। dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही अपने आप में क्या है, t की फॉर्म्स में हमें गिवन है। तो यहाँ पर अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, जैसे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 36 है आपकी बुक का। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये है आपका। यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और x और y किसके फंक्शन है, थीटा के फंक्शन है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो a एज इट इज रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा। dy बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, a एज इट इज 1 का 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। और कोस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा को, क्योंकि आप यहाँ पर टेंजेंट थीटा बाई 2 लिखा देख रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कन्वर्जन किया है। जो हमारे 11th में फॉर्मूलाज थे ना, वो फॉर्मूलाज यूज किए गए हैं। 1 प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। उसको यूज करके ये निकाला गया है टेंजेंट थीटा बाई 2। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर नोट के फॉर्म में क्या गिवन है, It may be noted here that dy by dx is expressed in terms of parameter only without directly involving the main variables x and y। कि यहाँ पर जो dy by dx है वो आप ध्यान से देखोगे तो वो भी अपने आप में किसका फंक्शन बन रहा है, थीटा का ही। थीटा क्या था, हमारा थर्ड पैरामीटर था, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो भी आपको पैरामीटर में, अलग पैरामीटर में ही मिलेगा, जो आपको तीसरा वेरिएबल होगा, ना कि आपको x में सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे डायरेक्ट वेरिएबल्स तो क्या थे, मेन वेरिएबल्स x और y, और x और y किसके वेरिएबल थे, थीटा के। तो हमारा dy बाई डी एक्स भी किस में रहेगा, थीटा में ही रहेगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस। हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ x एंड y आर कनेक्टेड parametrically by the equation without eliminating the parameter, find dy by dx where x is equals to a into theta minus sin theta and y is equals to a into 1 plus cos theta। यहाँ पर क्या बोलेगा कि x और y एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है, मतलब एक तीसरे पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड है। हमें उस पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, उसको बिना एलिमिनेट किए हमें क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। ओके, और आपको x और y गिवन है किसकी फॉर्म में, थीटा। इसका मतलब थीटा वो थर्ड पैरामीटर है जिसके जो x और y को कनेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर जब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए, फिर से डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, सबसे पहले हमने x को किया तो dx बाई डी थीटा, a एज इट इज, थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कोस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये क्या हुआ, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा।
अगर हम y की बात करें तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, ए एज इट इज, फिर से 1 अगेन एक कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो उसका डिफरेंस क्या होगा हमारा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू, हमने ऊपर dy बाई डी थीटा की वैल्यू रखी, डिवाइड में हमने dx बाई डी थीटा की वैल्यू रखी, माइनस ऑफ a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल किया, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर कोस थीटा बाई 2 नीचे साइन थीटा बाई 2, क्या बन गया हमारा माइनस कोस थीटा बाई 2। ओके, इसी तरीके से वो एग्जाम्पल था। अब आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर टेंजेंट थीटा बाई 2 कैसे आया था। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t, y इज इक्वल्स टू कोस क्यूब टी अंडर रूट कोस 2t। dx बाई डी टी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर फिर से x और y किसकी फॉर्म में है, पैरामीटर्स की फॉर्म में है, और कौन सा पैरामीटर है हमारा t, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा, dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा। अब x हमारा और जो y है वहाँ पर क्या है, फंक्शन हमारे u बाई v की फॉर्म में है, दैट मीन्स हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो dx बाई डी टी नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपॉन क्या आया कोस 2t, अंडर रूट कोस 2t, दैट मीन्स जो v है वो हमारा एज इट इज रहता है, तो डी बाई डी टी का होगा ऊपर वाले फंक्शन का, दैट मीन्स साइन क्यूब टी का, माइनस फिर से कोस 2t क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, और साइन क्यूब टी सॉरी कोस क्यूब टी साइन क्यूब टी हमारा एज इट इज रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का, दैट मीन्स अंडर रूट कोस 2t का। तो साइन क्यूब टी का क्या हो जाएगा, 3 आगे साइन स्क्वायर टी, साइन का कोस टी, और अंडर रूट कोस 2t एज इट इज मल्टीप्लाई में। सिमिलरली हमारा अब अंडर रूट कोस 2t का हमेशा याद रखिएगा, जैसे रूट एक्स है तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स, तो सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t, और कोस 2t का अपने आप में फिर से डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल की तरीके से, जो हमने चेन रूल पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंशिएशन के टॉपिक के लिए। तो cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का अगेन डिफरेंशिएशन होगा -2, तो क्या बन गया -2 साइन 2t। इसको हमने सॉल्व किया, और ये सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, टर्म्स ये हो गई। इसी तरीके से हमने क्या निकाला, dy बाई डी टी, फिर से वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, u एज इट इज v का v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, माइनस अब हमारा क्या होगा u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, फिर से वही कोस क्यूब टी का क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी, और कोस का क्या होगा अपने आप में माइनस साइन टी, अंडर रूट कोस 2t का तो जो हमने पहले डिस्कस किया था वही सेम है। ओके, तो अब dy बाई डी एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, दोनों के नीचे ही cos 2t था तो वो कैंसिल हो जाएगा, हमने बाकी टर्म्स लिख ली, 3 cos 2t कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कोस क्यूब टी साइन 2t अपॉन 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अब हमें अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या लग रहा है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सोल्यूशन लग रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसा होगा, फिर से वही 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन 2 थीटा हमारा किसके इक्वल होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो सबसे पहले साइन 2t के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वो फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्लियर। अब हमें दिखाई दे रहा है कि साइन टी कोस टी क्या निकल सकता है, थ्रू आउट कॉमन निकल सकता है, तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या टर्म बची -3 cos 2t इंटू कोस टी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos क्यूब टी, नीचे हो जाएगा 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, साइन टी कोस टी कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब हमने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया, जो कि हमारे दो फॉर्मूले हम बनते हैं, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब हमारा जो cos 2t है वो साइन के तरीके से भी और कोस के तरीके से भी हम लिंक कर सकते हैं उसको। तो हमने ऊपर तो हमने फॉर्मूला यूज किया cos 2t के लिए 2 cos स्क्वायर t -1, और नीचे cos 2t के लिए यूज किया 1 - 2 साइन स्क्वायर t, ताकि ये हमारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होके आ सके। ये फॉर्म हमारी क्या है,
फिर से हमारा cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला, ऊपर हमारा बना माइनस cos 3t और नीचे बन गया हमारा sin 3t, और ये सोल्व करके लास्ट हमारा फाइनल आंसर आता है माइनस cos 3t। अब क्या दिख रहा है, ये आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ईजी सा लग रहा है। तो आपको 11th के फॉर्मूले अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, एक बार अच्छे से उनको रिवाइज कीजिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी एक्सरसाइज 5.6 में। आज हमने इसे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस किया है। ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको भी आपको लगता है कि इन वीडियोस की ज़रूरत है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।